इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मार्गशीर्ष अर्थात अगहन मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि दिन मंगलवार को गोधूली बेला में बारात द्वारा चार के लिए पधारेगी, ऐसी लग्न पत्रिका बनाई गई। देवर्षि नारद जी लेकर जनवासे की ओर पधारे। ज्योतिषी कौन? भगवान ब्रह्मा। कहे ज्योतिषी आहे विधाता। ध्यान रखना है, यहाँ गुरु वशिष्ठ जी ने नहीं विचारा, ब्रह्मा जी ने विचारा। ये मुहूर्त है, मुहूर्त विचार कर ही व्यवहार करना चाहिए। साइड सुतार नहीं ढूंढना चाहिए। कोई भी श्रेष्ठ कार्य करना हो तो भैया मुहूर्त विचार कर करिए। बच्चों का विवाह उत्सव भी करना है, कोई उत्सव करना है तो थोड़ा ज्योतिष को मानिए, थोड़ा मानिए, नहीं सब मान पाते हैं तो कुंडली जबरन न मिलवाइए। पंडित जी बड़ी अच्छी कुंडली लड़के की, ऐसी ही मिलान की कुंडली बना के मिला दीजिए, ले हो गया। बेटा बेटी के दुश्मन न बनिए। कुंडली का अर्थ होता है, ज्योतिष एक शास्त्र है, वेद का उपांग है, 6 शास्त्रों में एक वो भी है, मानना है। और फिर जीवन में जब जो होना है उसको कौन रोक सकता है? भगवान की कृपा, शिव जी का आशीर्वाद, जितना टालना होगा टालेगा। फिर तो निश्चय है क्या कब होना, सब निश्चित है। तो थोड़ा आश्रय अवश्य करें, निंदा न करें। कई लोग ज्योतिष की निंदा बहुत करते हैं। आपको जब ककहरा आता नहीं है तो फिर चुप रहो, क्यों निंदा करते? हमारे देश में, सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति में आचार्यों ने जो मंत्र दिया है, ते मंत्रा ब्राह्मणादीना और मंत्रादीना देवता। ये ब्राह्मण देवता लोग जो मंत्र बोलते हैं, आपको समझ में भले न आवे, कान में पड़ी तो भला करी, निश्चित करेगी। सावन मंत्र समझ में नहीं आता है, परंतु गांव में बिच्छू मार दे तो सावर मंत्र उतार जरूर देता है। अनमिल आखर अरथन जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रताप। हमारे गांव में एक दादाजी थे, तो बिच्छू मारता था तो केवल गिनती गिनते थे, 100, 99, 98, 97, 98, 95, 94, 93, 92, 91, 90, एक तक ले आते थे। और बाद में कहते थे, ईश्वर गौरा पार्वती दोहाई चू। 9 बार करते थे, बिच्छू उतर जाता था। ये कौन सा मंत्र है? ये साबर मंत्र है। मंत्रों में हम श्रद्धा रखें, निंदा नहीं। जो जपता है वो श्रद्धा रखता है। कई आचार्य लोग बोलते हैं वेद मंत्र आवश्यक नहीं कि उनका अर्थ उनको पता हो, लेकिन भगवान के श्रीमुख वचन है, वेद मंत्र बोला जाएगा तो निमित्त अवश्य पूर्ण होगा, तो उसमें सिद्धि है इसकी। श्रुति का व्यवहार श्रुति तक फल आएगा। हम जाने आवश्यक नहीं है, हम माने ये आवश्यक है। हम जानेंगे तो मानेंगे, तो आप कहाँ जानेंगे? एक जन्म के बस का तो है नहीं। 4 वेद भगवान है, कितना जान लेंगे आप? 4 उपवेद है, कितना जानेंगे? 18 पुराण है, कितना जाने? 18 उप पुराण है, 21 स्मृतियां हैं, कितना जानेंगे आप? फिर शिव शास्त्र है, आगम, कितना जानेंगे? इसलिए उत्तम तो ये है भैया, जानिए नहीं, मानिए, अपने आप जान जाइएगा।
जो मान लेगा वो अवश्य जान लेगा, उसमें संदेह नहीं है। तो अगहन माह शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार गोधूली बेला में बारात चलेगी और समय आ गया। द्वाराचार के लिए बारात चली। सखियां दूल्हा सरकार का पावन आहा श्रृंगार करके और मंगल गान गाती हैं। राघव जी धीरे चलो इस ससुराल गलियां, राघव भगवान दूल्हे स्वरूप में बराहक पर आरूढ़ होकर जब चले, देवता लोगों ने वाद्य बजाया, पुष्प वृष्टि की है, तो विद्वान आचार्यों ने वेद मंत्र का उच्चारण किया। गुरुदेव भगवान का स्वागत भया, दूल्हे सरकार मेरे प्रभु का स्वागत भया, चक्रवर्ती जी महाराज का सम्मान हुआ।
मंडप प्रवेश भया है। भगवान ब्रह्मा का संशय शिव जी का समाधान। 4 दूना 8 नेत्रों से ब्रह्मा जी सरकार के दूल्हा स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। कार्तिकेय स्वामी 12 नेत्रों से दूल्हा स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। बहुत पावन भगवान शिव 15 नेत्रों से दूल्हा स्वरूप का दिव्य दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। जो जितना समझ ले, बूझ ले, पा ले, उतना ही अधिक आनंद है। मंडप प्रवेश हुआ। मुनियों ने आज्ञा दी है। मिथिला की व्यवहार व्यवस्था ऐसी है, कन्या मंडप में आती है। मुनियों ने आज्ञा दी, मेरी माँ मंडप में पधारी हैं। वेद मंत्र के सानिध्य में मधुपर का आदि विधि संपन्न हुई। गौरी गणेश पूजन देवताओं ने संपन्न कराया है। जनकराज ने स्वर्ण थाल भगवान के सन्मुख रखी। प्रभु ने चरण कमल रखे। लागे पखारन पांज पंकज प्रेम तन पुलका नभ नगर उमग जनु चहु दिश चली। चतुर्दिक आनंद उमंग बढ़ गया। उन चरणों को जनकराज पखार रहे हैं जिनको पखार कर अंगुष्ठ मात्र का जल भगवान ब्रह्मा ने अपने कमंडलों में समाहित कर लिया। शिव जी के शीश पर जो चरण जल उपस्थित है, मनी लोग जिनका मनन करते हैं, भगत लोग जिनका स्मरण करके भजन करते हैं, आप ते पद पखारत भाग्य भाजन जनक जय 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 सब करें। भाग्यशाली जनक मिथिलेश ब्रह्म के चरण को पखार रहे हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है। विधान पूर्ण हुआ पांव पखारने का। बर कुंवर करतल जोर साखो 4 2 गुल गुल करे। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।